90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम कम्युनिटी कनेक्ट का। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित है खास मेहमान श्री दिवाकर भानु प्रताप सिंह रावत जी। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश। आपने 38 साल सेवाएं दी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और जब आप सेवानिवृत्त हुए हैं तो उसके बाद भी आप बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी का संचालन करते हैं और आप अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा इस सोसाइटी को दान स्वरूप प्रदान करते हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद आपका। रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में हमारे और खास मेहमान हैं राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी और श्री राजेश भट्ट जी। आप भी सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। मैं श्री दिवाकर भानु प्रताप सिंह रावत जी से जानना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति के बाद अब आप क्या कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारे मन की पॉजिटिव सोच थी, हमने सोचा कि सेवानिवृत्ति के बाद खाली बैठने से अच्छा है कुछ सेवा काम किया जाए। उसके लिए हमने एक सोसाइटी का निर्माण किया, उसका नाम है सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में मदद की जाए। दूसरा उद्देश्य है जो स्पोर्ट्समैन हैं बच्चे जिनको ज़रूरत है उनकी मदद की जाए। और तीसरा उद्देश्य है कि बिटियाओं को मजबूत किया जाए ताकि वो जीवन में सफल हो सकें। और चौथा उद्देश्य है पर्यावरण रक्षा का, क्योंकि अगर पर्यावरण सही है तभी हमारी पूरी दुनिया सही है। गुरुजी, आप तो सबके प्रेरणा स्रोत हैं, आपकी प्रेरणा कौन है? हमारी प्रेरणा है भगवान महादेव, जिनके आशीर्वाद से आज तक हम जीवित हैं, और उनका निर्देश है कि पूरे समाज में जितना संभव उतनी सेवा करें। मैं श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी से जानना चाहूँगा कि आप इस संस्था से कब जुड़े और आपकी क्या भूमिका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो जब गुरुजी ने संस्था का शुभारंभ किया तो हम संस्था के साथ भी जुड़ गए। आगे हमारे गुरुजी कोई भी काम करेंगे, कोई भी संस्था और जो समाज सेवा के लिए काम करेगी या समाज के हित के लिए काम करेगी, तो गुरुजी जो भी काम करेंगे समाज सेवा के लिए, हम गुरुजी के साथ हैं और स्वतः ही गुरुजी के साथ उनकी संस्था के साथ जुड़ जाएंगे। मैं श्री राजेश भट्ट जी से जानना चाहूँगा कि आप संस्था से कब जुड़े और आपकी क्या भूमिका है। सर्वप्रथम तो मैं रेडियो एफएम को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस अच्छे कार्य के लिए सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी को एक चुना है। मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी से मेरा जुड़ने का उद्देश्य मात्र एक गुरुजी हैं, लेकिन जो उनके पहले से ही निर्देश हैं, जो सेवा भाव है, मेरा जुड़ने का उद्देश्य यही है। और जैसे जैसे मैं लगभग 3 साल के लगभग गुरुजी से जुड़ा हूँ। वैसे तो मैं शिक्षा जब ग्रहण कर रहा था तभी से गुरुजी का शिष्य हूँ, पर लगभग अभी जो कार्य कर रहे हैं उससे मुझे एक मार्गदर्शक और मेरे एक प्रेरणा स्रोत भी हैं गुरुजी। तो जैसे गुरुजी कुछ कार्य करते हैं तो कुछ मैं भी अपना राय देके, सहयोग देके गुरुजी के साथ में बढ़ता रहता हूँ। और लगभग हर महीने मैं कहता हूँ पैसा सबके पास है, पर गुरुजी के पास ना होते हुए भी जो सेवा का भाव है वो मेरे लिए एक आदर्श की बात है। और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि गुरुजी अपनी जो पेंशन है उसका काफ़ी धनराशि बच्चों को हर महीने सहयोग करते हैं। वैसे गुरुजी जैसे बालिकाओं उनको भी सक्षम बनाने का कार्य करते हैं। और जैसे आजकल नए जैसे एसओबी में भी कई तरह से गुरुजी सहयोग करते हैं बच्चों को। मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, लेकिन मैं चाहता हूँ वहाँ से अपना समय निकालकर सेवा के लिए एक गुरुजी जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं उसके लिए मैं सहयोग करता रहता हूँ। एक बार फिर सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ और पंडित जी को भी दोबारा से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया है। मैं गुरुजी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जो शिष्य हैं वो आपको बहुत स्नेह करते हैं, आपको बहुत आदर और सम्मान देते हैं। गुरुजी, कैसे आया ये विचार? इसका जो मेन काम था, मुझे लगा कि
हमारा जो देश है, उस देश में जब बच्चे अधिकांश पढ़े लिखे होंगे तभी तो देश के लिए वो कुछ कर पाएंगे सेवा, और अच्छे काम के उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चे जिनको हम पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा करेंगे तो भविष्य में उस देश की सेवा करेंगे। तो इस उद्देश्य की वजह से हमने जो है बच्चों की मदद करने की कोशिश की, और इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है अपने प्रिय शिष्यों से मिलता है हर कार्य में। हमारे प्रिय शिष्य डोभाल यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे हैं, राजू विष्ट है, रायन भट्ट है, ये सब अपना पूरा समय निकाल के मुझे देते हैं। तो उससे मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है और मैं और कोशिश करता हूँ कि सेवा की जाए। गुरुजी सही कह रहे हैं कि गुरुजी की ऊर्जा के जो पुंज हैं उनके शिष्य हैं, और शिष्यों की ऊर्जा के पुंज गुरुजी हैं, और दोनों के सामंजस्य से बात होती है समाज सेवा की और उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं पर उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब सेवा काल में थे, जब आप प्रधानाचार्य थे, तो आप बच्चों को देखते थे और आप उनकी मदद करते थे। उनकी स्कूल की फीस को अभी आप अपने पास से जमा करते थे, किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, इन सब संसाधनों की पूर्ति भी आप करते थे। जब आप सेवानिवृत्त हुए, क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कह रहे थे बच्चे? आपका बहुत सुंदर सवाल है। मैं जब सर्विस में था तो मेरा एक उद्देश्य था कि ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाई करवाऊं, छूटे ना उनकी पढ़ाई, और उसके लिए मैंने उनकी मदद की। तो जिस दिन मेरा रिटायरमेंट था उस दिन जितने बच्चों की मैंने मदद की, सब ने जो है मेरे से जुड़कर उन्होंने शुरू किया, और सिर्फ एक ही डायलॉग सबका था कि सर जी आप मत जाओ, आप जाएंगे तो हमारी मदद कौन करेगा। तब मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद मैं ऐसे बच्चों की मदद करूं जो जीवन भर जो है याद करें। तो उसके बाद मेरा जो ये कार्यक्रम था सूर्यकिरण वेलफेयर सोसाइटी का, मैंने जितने बच्चे उस समय जुड़े थे सबको मैंने इनवाइट किया बाद में भी, और उनकी मदद करी। गुरुजी, आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी उन बच्चों को ज़रूरत है जिनके पास संसाधन नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जब गुरुजी कोई बच्चा आपको कहता है कि आभार व्यक्त करता है, आपके चरण स्पर्श करता है और अपनी बात आपसे कहता है, तो आपका मन क्या कहता है? उस समय दिल को एक ऐसी अनुभूति होती है कि जब ये अभी मेरा रिटायरमेंट कार्यक्रम था, मैं खुद भी रोने लगा उस समय जो है। तो उस समय मुझे अपने आंसू साफ करने पड़े, क्योंकि जब इतने बच्चे रो रहे हैं और दिल में लग रहा है कि बच्चों का इतना अपनत्वपूर्ण प्रेम मेरे प्रति है, तो अब उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को मैं और आगे बढ़ा सकूं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इनके लिए जितना संभव होगा उससे अधिक मदद करने की कोशिश करूंगा। राजेश जी, क्या योजनाएं हैं आगे? क्योंकि जो सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी है ये बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। जैसे कि आपको देखा होगा कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिए होते हैं, जैसे लाल बत्ती वाले होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ एक हमारे देश की ऐसी ऊर्जा है जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा उन बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाए, और शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी से अच्छा एक प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। तो मैं सभी श्रोताओं से, सभी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो मैं चाहूँगा उस वेलफेयर सोसाइटी को मजबूत करें, जिनसे सभी बच्चे शिक्षा में अपार अपनी शक्ति आगे बढ़ाएं और देश को भी मजबूत करने के लिए एक कार्य होगा। मैं श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी से ये जानना चाहूँगा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आप क्या विचार रखते हैं और क्या आपकी प्लानिंग है? सबसे पहले तो बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पहले घर घर जाकर, जो हमारा जो सिस्टम है, हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि भैया अपने बच्चों को स्कूल भेजो। हमारे क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में अपने बच्चों को स्कूल ना भेज के छोटे मोटी मजदूरी पे भेजते हैं कई अलग अलग जगह पे। हमारे क्षेत्र में कई लोग छोटे बच्चे मजदूरी करने जाते हैं। तो मैंने तो लोगों को घर घर जाके समझाया कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इसे मजदूरी ना करा के शिक्षा के लिए स्कूल भेजो, इसे शिक्षित करो, ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान श्री दिवाकर भानु प्रताप सिंह जी, और आप शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से। और साथ में आमंत्रित हैं श्री राजेश भट्ट जी,
और श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी। मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चों को मदद करते हैं, हम उनको जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह की मदद करते हैं और मदद की जो प्रक्रिया है वो क्या है? ये ज़रूरतमंद बच्चों के मदद की प्रक्रिया जो है, पहला तो उनका जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी फ़ीस लगभग साल भर की 1,000 से ज़्यादा नहीं होती, तो हमें उन्हें 1,000 रुपये का चेक देते हैं ताकि अपने साल भर की फ़ीस का उपयोग कर सकें। इसके अलावा कॉपी किताब पेन भी उनको हम देते हैं। ये तो हम बच्चों की मदद करते हैं। अब तक हमने 3 साल में करीबन 300-400 बच्चों को ये फ़ीस दी है। इसके अलावा हमने करीबन 150-200 बच्चों को जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको हमने शूज़, यूनिफॉर्म और वो भी दिए हमने उन स्पोर्ट्स वाले बच्चों को। और पर्यावरण के लिए हमने पौधों की बात भी की है, और उसका एक हमने पहले अपने घर में हमने एक प्रयोग किया। हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन उसमें हमने करीबन जो है 300 से ऊपर पौधे लगा रखे हैं ताकि आसपास के लोगों को जो है सही मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। जब हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं कि जो है कहीं भी अगर कोई कार्यक्रम होता है पौधारोपण का, जैसे यहाँ पूर्णानंद स्कूल है वहाँ भी गए थे हम, कई जगह जाते हैं हम, ताकि देश को जो है पर्यावरण रक्षा के लिए जो हम कुछ मदद कर सकें। तो हमारे जो वेलफेयर सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स, बालिकाओं को मजबूत बनाना और पर्यावरण रखना। गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों का चयन किस प्रकार करते हैं? बच्चों के चयन के लिए हमारे पास हम इसमें फ्री हैं। लगभग 1 महीना हम ये देखते हैं कि वाकई ज़रूरतमंद बच्चा कौन है। अगर बच्चे की पारिवारिक स्थिति अच्छी है तो उसको हम उतनी मदद नहीं करते, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी। इसलिए हम महीने भर ढूंढते हैं बच्चों को, एकदम नहीं देते हम बच्चों को। खो खो है, कबड्डी है, एथलीट है, ऐसे बच्चों को हम ढूंढते हैं, और जिनकी पोजीशन जो है नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आते हैं तो उनको हम बुला के उनको मदद करते हैं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गुरुजी ने बताया है कि चयन की ये प्रक्रिया इस तरह से है, बच्चों का चयन हम इस तरह से करते हैं और ये हमारी प्रक्रिया है, इस पर आप और क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चों की चयन की प्रक्रिया है उसका चुनना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए गुरुजी कई स्कूलों में या मुझे भेज देते हैं या खुद जाते हैं। जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे ऋषिकेश में काफ़ी प्राथमिक विद्यालय हैं। हम उस स्कूलों में जाकर के वहाँ ये अध्यापकों से पूछते हैं इस स्कूल में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक जना कोरोना काल में नहीं रहा है, वो बड़ी दुख की बात है। हम ऐसे बच्चों का भी चयनित करते हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, पर क्या है किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। हम उन बच्चों का चयनित करते हैं। हम संस्कृत विद्यालयों में भी जाते हैं, सरकारी स्कूल में भी जाते हैं। उन स्कूलों में चिन्हित करते हैं जो बच्चे पढ़ने में टॉप 1 से 10 तक रहते हैं। हमारा उद्देश्य है उनको पहले आगे बढ़ाया जाए। बाकी उद्देश्य और भी है हमारा पढ़ने में, पर उनको आगे बढ़ाया जाए। उनमें से वो बच्चे चाहिए हमको जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है गुरुजी के साथ रह करके। अभी राजेश भट्ट जी हमें बता रहे हैं कि जो चयन की प्रक्रिया है, बच्चों को हम जब संसाधन उपलब्ध कराते हैं तो उससे पहले हम बच्चों का चयन करते हैं। राजेश जी, आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा और हमें तो अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि जो मेधावी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए आप किस तरह से संसाधन उपलब्ध कराते हैं। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरे संसाधन आप जुटाते हैं बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ये संसाधन आखिर कहाँ से आप जुटाते हैं और इसकी क्या व्यवस्था है? आपने जो सवाल पूछा है, हमारे जीवन का अनुभव यह है कि अगर आप सामान्य अच्छा जीवन जीते हैं तो जितना हमें सरकार पेंशन देती है उसमें से काफ़ी 1/3 से ज़्यादा पैसे हमारे बच जाते हैं। तो हमने महसूस किया कि पैसे बचाकर कोई फ़ायदा नहीं है। इस पैसे को हम जो है अपनी सोसाइटी में खर्च करते हैं। जब हमने सोसाइटी शुरू करी उसके बाद हमारे भरत मंदिर के करीबन 14-15 स्टूडेंट जो है हमसे और जुड़े, वो किसी न किसी रूप में फाइनेंशियली हमारी मदद करते हैं। पहले हमारा सेवा काम थोड़ा कम था, अब उससे हम जस्ट डबल करते हैं।
लगभग 18 से 20 बच्चों पर मंथ हम उनको साल भर की फीस या स्पोर्ट्स का सामान या वो हर महीने हम देते हैं, कोशिश करते हैं हमारी, क्योंकि हमारे जो भरत मंदिर के प्रिय स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी रूप में जो है मदद करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे पास किसी भी संस्था से कहीं से भी कोई आज तक कोई धनराशि नहीं मिली है, केवल हमारे स्टूडेंट और हमारा पर्सनल जो है फाइनेंस का जो है व्यवस्था वही इस सोसाइटी के काम आती है। गुरुजी, एक सवाल और बनता है, जब आप सेवा काल में थे तो आप बेटियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सिखाते थे, ये विचार कैसे आया गुरुजी? और उस समय आपकी जो रूटीन था वो कैसे करते थे? क्या आप खुद ही कराटे सिखाते थे या आप किसी प्रशिक्षक की मदद लेते थे? एजुकेशन में जो टीचर होते हैं उनका, अगर सही टीचर, उनका उद्देश्य बहुत पवित्र होता है, क्योंकि हमारा स्कूल पूरे उत्तराखंड का सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे वाला स्कूल था। तो मैं देखता था जो हमारे पढ़ाने वाली बेटियाँ हैं उनको कोई परेशान करता है तो उनके अंदर ये क्षमता पैदा होनी चाहिए कि वो अपना मुकाबला कर सकें गलत लोगों से। तो जब हमने सोचा तो जब मैं प्रिंसिपल था तो मैंने एक कोच तैयार किया। वो कोच भी हमारा स्टूडेंट था और उसका नाम भी जो है राजेश गुप्ता है, वो भी जो है। तो उसको हमने बुलाया तो उसको हमने कुछ धनराशि, और एक हमारा स्टूडेंट था ओम प्रकाश भट्ट, उसने मदद की थी हमारी कि इनके लिए मैं जो हूँ सैलरी मैं दूंगा कोच की। और बच्चों को हमने तैयार किया तो हम जो है कॉलेज के 8वें पीरियड में जो जिनके पीरियड खाली रहते थे बिटियाओं के, उनको हम बुलाते थे और उनको हम जो है हॉल था हमारा जो परशुराम हॉल है इंटर कॉलेज में, वहाँ उनकी हम पूरी तैयारी कराते थे जूडो कराटे की जो है। तो उद्देश्य यही था कि ये बच्चियाँ जो हैं भविष्य में जब आगे जाएं, कहीं बाहर जाएं, तो ये डरे ना, ये मुकाबला कर सकें। और अगर हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे, डरेंगे, तो वो हम पे अटैक करेंगे। अगर हम उनका मुकाबला करेंगे तो थोड़ा वो झिझकेंगे। ये उद्देश्य था मेन कि बेटियाओं को जो है मजबूत बनाया जा सके ताकि वो मुकाबला कर सकें। बहुत सही जानकारी गुरुजी ने दी है कि बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाएं और बेटियों को मजबूत करना जरूरी है और उनको आत्मनिर्भर बनाना भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सर स्किल डेवलपमेंट पे, हम बात करते हैं कौशल विकास की। शिक्षा की बात तो आप कर ही रहे हैं क्योंकि शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कौशल विकास का। कौशल विकास कितना जरूरी है एक बच्चे के जीवन में? देखिए, आप लोगों को, आप सब विद्वान लोग हैं, आप लोगों को पता है कि पहले ज़माने में खेल के प्रति लोगों की रुचि नहीं होती थी। घर वाले बोलते थे खेलना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आज हमने खेल में इसलिए तैयारी की कि अगर आप स्पोर्ट्स में थोड़ा उच्च स्तर पर पहुँचते हैं तो सरकार से और से उनको कई जॉब मिलती है। तो इसलिए हमने दूसरा उद्देश्य हमारा खेल के प्रति रहा कि अगर ये बच्चे मजबूत होंगे, आजकल हर डिपार्टमेंट में, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई सरकारी विभाग हो, वहाँ खिलाड़ियों को मदद मिलती है जॉब के लिए। इसलिए हमने दूसरा उद्देश्य हमारा रहा कि बच्चों को जीवन में सफल रहें, इसके लिए हमने खेल वाले बच्चों की मदद करी जो है। मैं श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी से जानना चाहूँगा कि आप जब अभिभावकों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्या प्रतिक्रिया मिलती है? प्रतिक्रिया तो सब जगह से 100% तो नहीं मिलती, मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती है। फिर जब उन्हें समझाया जाता है, अभी पिछले साल मैं गया था अपने क्षेत्र के ही, मतलब एक होनहार बच्चा था, मुझे ऐसा लगता था ये बच्चा होनहार है, तो अगर इसके घर में जाके इसके माता पिता को अगर समझाया जाए, इसके माता पिता इसे पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भेजें, तो ये बच्चा आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकता है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सकता है। तो मैं उसके घर पे गया था तो पहले उसके पिताजी बोल रहे थे, बेटा कि भैया हम क्या करेंगे, हमारा एक ही बच्चा है, हम इसे मैं भी काम धाम करता हूँ, इसकी माँ भी करती है और ये बच्चा भी काम करता है, तो मिलजुल के घर का खर्चा चल जाता है। अब इस बच्चे को अगर हम स्कूल में डाल देंगे तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे किराए पे रहते थे। तो फिर जब मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये बच्चा कितना कमाता होगा महीने में, क्या करता होगा ये, तो उसके पिताजी को, उसकी माताजी को समझाया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो हमारे मोहल्ले में ही एक प्राथमिक विद्यालय है, उन्होंने उस बच्चे को वहाँ पे डाला। तो आज भगवान की दया से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, वो बच्चा अपनी क्लास में पिछले साल तो दूसरे नंबर पे था वो, इस बार वो पहले नंबर पे आया वो बच्चा। मतलब अभी वो चौथी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चे की।
राजेंद्र जी, जब आप प्रयास करते हैं और आप एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो दूसरे के जीवन को बदल देता है, आपने देखा कि उस बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन दिलवाया और आज वो बच्चा प्रगति कर रहा है, कितना गर्व महसूस करते हैं? सबसे बड़ा गर्व तो हमें इस बात का है कि हम हमारे गुरुजी के छात्र हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। और जब गुरुजी के आशीर्वाद से जब हम कोई प्रयास करते हैं तो जिन बच्चों के ऊपर गुरुजनों का आशीर्वाद होता है तो वो प्रयास कभी विफल नहीं होता। हमारे गुरुजी का आशीर्वाद हम पे है और हम समाज में जाके जब प्रयास शुरू करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी होती है, मगर आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा धीरे 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 हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं। ना केवल बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकलते हैं, खेल कूद में अच्छे निकलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रेम सिंह बिष्ट जी हैं। अभी मैं साल भर में 2 प्रोग्राम उनके नाम से करता हूँ, एक उनकी जन्मतिथि पे, एक उनकी पुण्यतिथि पे। तो कभी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, कभी हम जो गरीब छात्र छात्राएं होते हैं उनके लिए स्कूल की फ़ीस तो हमारे गुरुजी करते हैं, मगर हम उनके जैसे हमारे प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर है, उसमें जो 60 बच्चे हैं अभी उसकी स्ट्रेंथ 58 है। उन 58 बच्चों को हम ड्रेस देते हैं, जूते देते हैं, पढ़ाई के लिए कॉपी किताब देते हैं। तो वो सब हम गुरुजी के आशीर्वाद से ही देते हैं। मतलब नाम मेरा रहता है कि भाई मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, मगर उसमें पूरा सहयोग हमारे गुरुजी का रहता है। तो उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 58 के 58 बच्चे बहुत ही गरीब परिवारों से होते हैं, मगर 58 में से 40 बच्चे बहुत ज़्यादा होनहार होते हैं। आपको कभी अगर समय लगेगा तो आप वहाँ पे आना, वहाँ के बच्चों का आप जो वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है उसके बाद आप उनसे बच्चों से सवाल जवाब करना, आपको एक एक बच्चे से बहुत अच्छे उत्तर मिलेंगे। राजेंद्र जी, जैसा कि आपका कहना है कि हम उन बच्चों से मिलें, तो बिल्कुल हम आपसे वादा करते हैं कि रेडियो ऋषिकेश की टीम उन बच्चों से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमें बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों से संवाद करना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे हमें जानकारियाँ देते हैं, बच्चे हमारे ज्ञान को भी आगे बढ़ाते हैं। चलते चलते मैं राजेश भट्ट जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बच्चों से लगातार मिलते रहते हैं और बच्चों की मदद भी करते हैं, क्या चुनौतियाँ हैं उनके सामने? माँ बापों के थ्रू स्कूल तो आ जाते हैं, एक सहयोग के माध्यम से पढ़ते भी हैं, लेकिन वो लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि माँ भी काम करती है, पिताजी भी काम करते हैं, और घर में परिवार में बच्चे 3-4 भाई बहनें होते हैं, तो वो ऐसे उलझ जाते हैं कि कई बच्चा तीसरी चौथी तक पढ़ता है फिर स्कूल छोड़ देता है। कई बच्चों से हम ये भी एक देख चुके हैं। तो हम उनके साथ प्रयास रखते हैं, उनको ध्यान रखते हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, और जो पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं उनको हम लगातार ध्यान में अपने रखते हैं किसी न किसी माध्यम के रूप में। और उनको जैसे ही वो दिशा भटकते हैं, हम गुरुजी और मैं उनके साथ जा कर के उनको फिर वापस उसी दिशा में लाने का कार्य करते रहते हैं। और प्रयास रहता है कि बच्चे पढ़े और आगे भविष्य में अपने माँ बापों का पढ़ने के बाद, और जैसे कि जब पढ़ लेंगे तो सरकारी जॉब या कोई कार्य करेंगे तो अपने माँ बापों को एक सहयोग करेंगे, जिससे लगेगा बच्चा किसी न किसी माध्यम से जो पढ़ा है, और हमें भी लगता है कि जो हमने जिस बच्चे पर मेहनत करी है वो एक कामयाब हो गया है। हमारा उद्देश्य इतना ही रहता है। और ये ज़रूर हम बोलते हैं एक बार हर बच्चों को, बच्चों जैसे हम गुरुजी आपको सहयोग करते हैं, आप भी ऐसे ही जब आप सक्षम हो तो ऐसे ही बच्चों को आप भी सहयोग करो। हमारा इसी से हृदय जो है गदगद हो जाएगा। सभी बच्चों को हम यही कहने के लिए लास्ट में यही कहते हैं बच्चों को। राजेश भट्ट जी, जैसा बता रहे हैं कि सामाजिक चेतना को जगाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और हमारी ये पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, और जो जिनके हाथ में हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का भविष्य है। अंत में मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा उनका संदेश कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? मेरा यही संदेश है कि जितना आपका दिल है उसको इस तरह का बना के रखें कि दुनिया में सभी लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे लिए करेंगे तो दिल को एक शांति की अनुभूति होती है। और ये हमारे जीवन का एक अनुभव है कि जब मन को शांति होती है
तो उससे ज़्यादा आनंद की अनुभूति कभी नहीं होती जो हमें होती है। और आज के इस कार्यक्रम में जो है इनवाइट करने के लिए आदरणीय पांडे जी, इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए हमारा जो अत्यंत प्रिय शिष्य है आशीष, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। और कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे श्री दिवाकर भानु प्रताप सिंह जी को। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, आप वरिष्ठ शिक्षक हैं और आप एक बड़े समाज सेवी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री राजेश भट्ट जी और श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिज जी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद हमको इस एफएम रेडियो में बुलाने पर, और गुरुजी जैसे हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमें ऐसा ही, जब तक हमारे पास ज़िंदगी है, हम चाहेंगे ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे और समाज में ऐसी हम सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।